सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको श्री धर्मराज की कथा सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ श्री धर्मराज की कथा का श्रवण करें। कथा ध्यान पूर्वक और पूरी जरूर सुनिएगा। श्री धर्मराज जी की कथा। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे, भगवान, हम आपके मुखार बिंदु से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं। सो अब आप कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की कामना से मुझसे यह पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें। पूर्व काल की बात है कि राजा भृगुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गो, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला महान विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी भी भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज यानी धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की थी। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरितालिका और देवियों के राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत भी करती हुई यथाशक्ति दान भी देती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार धर्मपरायण यह वृद्धा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार है। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली तथा बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की फेड़ियाँ स्फटिक मणि की है और हीरे की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत्यु प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा उनको देखकर यह भयभीत होकर जो मृत्यु प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा
भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैंने कोई दुष्कृत नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हो, इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहें और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहें और पढ़ते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दें। सोने की या असमर्थ्य हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान कराकर षोडश उपचार से उसकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगावें। हमारी पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमाएं और बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान्य ज्वार जो मुक्ता तुल्यमानी है भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसेनी भी दान देवें। सुंदर बनी हुई सैया भी दान में दें जिस पर मुलायम गद्दा तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल पादुकाएं बांस की लकड़ी लोटा डोर 5 कपड़े भी दान देना चाहिए। गोदान की सामर्थ्य हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त के लिए दान देवें। ये दान की वस्तु सर्वसाधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति और कुछ भी दे तो और भी अच्छा है। गुणवती ने भगवान से अब यह प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। ज्यों ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृतक शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माता जी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके अनंतर गुणवती ने अपने पति पुत्र आदि को वे सब बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी और खुद ने भी वह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान
पुण्य आदि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्म कथा सुनकर तथा धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों को कुछ पाप बाकी हो तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा गया है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज्य की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष तक प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए धर्मराज जी की जय। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अगली कथा में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।